हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विथ अविनाश में। कल तक हम लोगों ने सेल वॉल तक पढ़ लिया था। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है सो हम जानते हैं। ऑल लिविंग सेल्स आर कवर्ड बाय थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है तो अधिक जितने लिविंग सेल है वो किससे कवर होते हैं तो थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। दैट मेम्ब्रेन इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट लाइक ये सेल है तो इसके जो चारों बगल जो होंगे वो क्या होंगे तो सेल मेम्ब्रेन होंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय SK1। इसकी खोज किसने की थी? एस्कॉन ने की थी। कब की थी तो 1838 में की थी। उसके बाद देखते हैं द टर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन गिवन बाय C. नेगलिन एंड C. कैरेनर। ये क्या हुआ तो जो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन टर्म जो जिसने बोला वो उनका नाम क्या था तो C. नेगलिन और क्रेनर था। उसके बाद हम देखते हैं द मेम्ब्रेन वाज गिवन द नेम प्लाज्मा लेमा बाय प्लाव। उसके बाद क्या हुआ, इस मेम्ब्रेन का एक नया नाम दिया गया कब 1921 में। किसके द्वारा तो प्लाव के द्वारा। क्या नाम दिया गया तो प्लाज्मा लेमा नाम दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन जो है सो 58 से 70% के बीच में रहेगा। उसके बाद लिपिड जो कितना होता है तो 18 से 40% के बीच में, और कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% और वाटर 10 से 20% के बीच रहता है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देयर आर several model of plasma membrane that purpose to explain the structure of plasma membrane। क्या है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो मतलब एक्सप्रेस करने के लिए यानी समझाने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर है मॉडल है, जिसमें से जो है इन विच 2 मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फेमस। जिसमें से 2 जो है सो फेमस है। द फर्स्ट वन इज लैमलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखते हैं लैमलर मॉडल क्या होता है सो देखते हैं। दिस इज अर्लीस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय स्टेबल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है तो अर्लीस्ट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें क्या होता है तो स्टेबल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स का जो लेयर होता है वो स्टेबल होता है। उसके बाद लैमलर मॉडल्स आल्सो प्रपोज्ड बाय 2 मॉडल। लैमलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट है वो कौन सा है तो सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले किसने दिया तो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेनली एंड डेविसन इन 1935। इस मॉडल को सबसे पहले किसने दिया तो डेनली और डेविसन ने दिया। कब तो 1935 में दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेनली एंड डेविसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। डेनली और डेविसन के अनुसार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज था किसका तो 4 स्टेबल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 4 स्टेबल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था। उसके बाद इन विच 2 लेयर इज प्रोटीन, जिसमें 2 लेयर जो था सो प्रोटीन था और जो बाकी 2 लेयर था वो फॉस्फोलिपिड और लिपिड था। तो फिर हम देखते हैं क्या है सैंडविच मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेनली एंड डेविसन इन 1935। अकॉर्डिंग टू डेनली एंड डेविसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 4 स्टेबल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी क्या तो 4 स्टेबल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था। इन विच 2 लेयर इज प्रोटीन एंड 2 लेयर इज फॉस्फोलिपिड। ये है स्ट्रक्चर है सैंडविच मॉडल का। ये जो है स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर वाला ये जो भाग है वो प्रोटीन लेयर, देखिए प्रोटीन लेयर, और ये 2 जो है टेल लाइक वो हो गया लिपिड लेयर आपका, और फिर नीचे वाला ये प्रोटीन ही लेयर होगा। उसके बाद देखिए ये वाटर, इसमें वाटर आता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये हाइड्रोफिलिक और एक नीचे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हुआ मतलब पानी को लव करता है यानी पानी उसमें ऑब्जॉर्ब होता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक यानी पानी से ये दूर भागता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका तो सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे इससे हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए।